हेलो, हम फिर से वापस हैं ममता और चंद्रा के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो व्यूअर्स। हेलो हेलो। हम जा रहे हैं हम गौरी ग्लेशियर के रास्ते पर है, ये ट्रैक पर है। हमसे जितना हाँ ट्रेल रास्ता प्राचीन रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं। सॉरी एक्टिंग के लिए। हम लोग जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि हम कितना जा पाते हैं। शक्ल देख के लग रहा है होगा जा पाएंगे शायद मन से तो लग रहा है जा पाएंगे। हाँ ट्राई करेंगे कि हम कितना जा पाएंगे। नहीं जा पाएगा तो हमारे पास ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 सीक्रेट अभी के लिए। क्या कहते हैं, अगर हम जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम स्नाउट की लोकेशन ले पाए और स्नाउट की अच्छी अच्छी फ़ोटो ले पाए, ताकि हम सर को दिखा पाए, जिससे सर हमसे खुश हो जाए। क्योंकि सर नहीं आ पाए, हम सर को मिस कर रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा जूते को मिस कर रहे हैं हम। हाँ, मिस नहीं कर रहे। अगर वो होते तो ज़रूर अपने जूते की तारीफ करते। कैसे बोलते मैम, आप एक्टिंग करना चाहिए। इस जूते की देखो, सोल को देखो, ऐसे गिट्टी बनी है। ये ना प्योर रबर है, प्योर रबर है। जो तुम्हारे जूते तुम्हारे जूते के रबर से मेरा जूते का रबर अच्छा है। तो अगर हम जा पाए तो हम यहाँ पर थे कि हम ग्लेशियर के स्नाउट तक जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और एक तरह से जोलिंगकोंग आना हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा, अकेले आना। क्योंकि हाँ, दूसरा ऑप्शन अगर हम मैं नहीं ले पाएगा जा पाए तो ऑप्शन 2 आसामी। उससे हम फोटो ले सकते हैं। वेल बैक जो सामने हमें बोल्डर दिख रहा है, दैट इज़ काइंड ऑफ वेल बैक और मे बी इरेटिक बोल्डर। अगर बोल्डर के पास ट्रांसपोर्ट करके जो सामने आप बोल्डर्स देख रहे हैं प्लेन में, ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट करके बड़े बड़े बोल्डर्स को छोड़ देता है, तो उन्हें इरेटिक बोल्डर्स बोला जाता है। सो ये इरेटिक बोल्डर्स ही है आई थिंक। अगर मैं सही आइडेंटिफाई करूँ, नहीं तो सर डांट के सही करा देंगे। सर बता देंगे क्या है। हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं। जो सामने आपको दिख रहा है, सामने जस्ट एक माउंट दिख रहा है छोटा सा, हमें आउटपोस्ट प्लेन के जस्ट ऊपर, वो हमारा टर्मिनल मोरेन है। हाँ, टर्मिनल मोरेन, जो कि पहले ग्लेशियर का स्नाउट यहाँ पर रहा होगा। अब इसके सिर्फ रेमेनेंट पार्ट बचे हुए। सामने बहुत ज़्यादा डेब्री फ्लो है, टालूस कोन्स बने हुए। ये सारा का सारा एक चीज़ सामने देखिए, सामने वाला टालूस कोन देखिए। ये जो है ये वाटर इन्फ्लुएंस है, वाटर एंड ग्रेविटी दोनों है इसमें मिक्स, वाटर और ग्रेविटी दोनों। लेकिन जो उधर वाला है वो बेसिकली ग्रेविटी। सो अब हम जा रहे हैं, ये हमारा ट्रेल है। धीरे धीरे माठू हिटो ट्याड़ा म्याड़ा बाटे हिटो माठू मठ, ऐसे स्लोगन्स। टेढ़ मेढ़ बाट मीन्स टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, हिटो माठू माठ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो धीरे धीरे चलिए। चंदू ड्राइवर पर हमारे as a driver, Chandu driver. चंद्रा मीन्स चंदू। ओह, Chandra can be called as Chandu. चंदू। हे चंदू, ओके मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ। हे चंदू, आपको लगता है कि हम ऊपर पहुंच पाएंगे? Why not? We can reach here. We're gonna reach here. We will be definitely on a snout of गौरी ग्लेशियर। ओके, अच्छा आपको लगता है कि मैं जा पाऊंगी? मुझे जरूर लगता है। My God, हम जरूर पहुंचेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? I believe on you. I believe on destiny. अगर हम ग्लेशियर का स्नाउट मॉनिटर कर लेते हैं, उसका रीडिंग आई मीन अल्टीट्यूड ले लेते हैं, तो हम सर खुश हो जाएंगे। या आई थिंक ना। लेकिन साथ में मुझे लगता है हमें डांट भी पड़ेगी। पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सच्ची में। हम आए थे तो हमने ये सब करना ही था। हमें क्या पता था कि दूसरी गाड़ी वाले बिठाएंगे।
पर कोई नहीं, हम आए हैं तो हम काम करके जाएंगे। हम इस चीज़ के लिए बाध्य है और हम करेंगे। Yes. करेंगे। We definitely gonna do it. यस ओके। अभी हमारा रास्ता बहुत दूर है। मैं दिख आप रास्ता है दूर, बहुत दूर है। primitive trail. या प्रिमिटिव ट्रेल, प्रिमिटिव वर्ड सही है? प्रिमिटिव वर्ड आई डोंट नो, ठीक है नहीं है। Primitive trail. That means this is followed by primitive man. वैसे अगर हम इसको पिलग्रिमेज ट्रेल कहेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। Yes, yes. क्योंकि बेसिकली जो ऊपर स्नाउट पर जा रहे हैं वो गौरी कुंड को देखने के लिए जा रहे हैं। There are a belief हाँ to कि visit, to see, to sit. आई थिंक अब हमें थोड़ा बैठ जाना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा हम थक चुके हैं, थोड़ा सा सर दर्द भी होने लग गया है। Yes. और हम सामने जो दिख रहा है, सामने देखिए लिटिल मोरेन, आई एम सॉरी टर्मिनल मोरेन, एंड उसके ऊपर लिटिल मोरेन का पाइल है। सामने डेब्रीज फ्लो एंड आउटवॉश प्लेन क्लियरली दिख रहा है। और हम थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा हल्का सर दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इतना बोल रहे बकड़ करके तो हमें थोड़ा रेस्ट की हिसाब से ज़रूरत है। जो यहाँ पर आप टर्मिनल मोरेन के ऊपर छोटे छोटे पाइल्स दिख रहे हैं, मोरेन के पाइल्स, वो पूरा आई थिंक रिसेशनल मोरेन के टाइप वो है। रिसेशनल मोरेन टर्मिनल मोरेन का बचा हुआ पार्ट है जिसे हम रिसेशनल मोरेन कहेंगे। और इसका आधे से ज़्यादा पार्ट इरोड हो चुका है और जो कि इरोड होके ट्रांसपोर्ट होके इस सामने के आउटवॉश प्लेन में डिपॉजिट हो चुका है। इन फ्यूचर जब कभी भी यहाँ पर हम सॉइल प्रोफाइल मतलब डिग करेंगे या फिर रिवर का फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि हमें इस आउटवॉश प्लेन में वो दिखेगा, सेडिमेंट्री लॉग दिखेगा ना, लिथोलॉग बोलेंगे या सेडिमेंट्री एक्सपोजर अच्छा दिखेगा, जैसे मिलम में था आउटवॉश प्लेन। इसका आउटवॉश प्लेन काफ़ी बड़ा है ना इन कंपैरिजन टू अदर ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है ना, जो यहाँ का फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है और जो क्या कहेंगे उसको पानी है उसमें, वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि सिर्फ आ रहा है, ये सीजनल है बेसिकली। यहाँ पर डिपोजिशन जो पूरे आउट ऑफ प्लेन में हो रहा है वो मानसून में ज़्यादा हो रहा है और अभी तो सिर्फ विंटर आने वाला ही है। इसमें अभी पानी का फ्लो बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। सो मेल्टिंग कम है शायद इसीलिए। मानसून में थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है। बोल्डर दिख रहे हैं ऊपर स्नाउट की ओर जब जाते हुए देख रहे हैं। क्या देख, वो सुप्रा ग्लेशियर बोल्डर्स बोलेंगे, नॉट सुप्रा ग्लेशियर। ये वाले ये मोरेन के ऊपर ही आए थे ना। हाँ। जो बोल्डर्स है बेसिकली देखो ना, ऊपर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए वो सामने पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से वहाँ अभी धुआं उठ रहा है, देखो दैट मींस अभी कुछ फ्लो कुछ गिरा है। हाँ। तो ऊपर से जितना भी गिरता है ना ग्लेशियर के सरफेस पर उसे सुप्रा ग्लेशियर कहेंगे, ऊपर से जितना भी आएगा। हाँ, उसकी वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो होल सा बन जाता है और वो मेल्टेड कंडीशन में आ जाता है, वो सुप्रा ग्लेशियर, राइट? नहीं, रॉक मटेरियल ऊपर से गिरता है तो सुप्रा ग्लेशियर डेब्री बोल दिया उसको, ठीक है। ऊपर से आया डायरेक्टली इन पहाड़ों से आया, उसके ग्लेशियर के सरफेस पे इकट्ठा हुआ सुप्रा ग्लेशियर डेब्री, ठीक है, या सुप्रा ग्लेशियर सेडिमेंट बोल सकते हैं। उसकी वजह से वो और जब अगर ग्लेशियर के सरफेस पर कोई लेक डेवलप हो जाती है तो उसको सुप्रा ग्लेशियर लेक बोलेंगे। और अगर वही लेक ग्लेशियर के फ्रंटल पार्ट में होती है, मतलब आई मीन स्नाउट के पास, तो उसे प्रो ग्लेशियर लेक बोलेंगे और या एपी ग्लेशियर लेक भी बोलते हैं। जब ये ही लेक हमारे आउटवॉश सामने जो आउटवॉश प्लेन का, अगर यहाँ पर कोई पॉन्ड या लेक हो तो उसे हम कैटल लेक बोलते हैं। कैटल कैटल लेक इट कैन बी सीन लाइक कैटल। आई थिंक सो। छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है कैटल लेक। कैटल वैसे लेक नहीं बोलना चाहिए, पॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जो टर्म यूज़ किया गया है बिकॉज जो हमारे कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स है ना, उसके जो फ्रंटल जोन में जब आउट ऑफ प्लेन में जो लेक डेवलप होती है वो काफ़ी बड़ी होती है।
माउंट वैली ग्लेशियर्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, तो उसे इसीलिए वो लोग कैटल लेक बोलते हैं। लेक हाँ छोटा होता है क्योंकि यहाँ पर उतना नॉर्मली यहाँ पर डेवलप नहीं होता, तो कम सीजनल होता है, सीजनल है ना। और हम जा रहे हैं अभी धीरे धीरे, और रेस्ट करने के बाद अब हम सीधे ग्लेशियर पर तक जाने के बाद बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चंद्रा और ममता की चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर हम चैनल बनाएंगे तो। ओके बाय बाय। ग्लेशियर स्नॉट पर पहुँचने के बाद बात करते हैं। ओके बाय। नहीं तो पार्ट ऑप्शन 2 हमारे पास प्लान बी भी है, हम उसे यूज़ करेंगे अगर हम नहीं पहुँच पाए तो। ओके बाय।